Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed word meanings of the chapter number 7. And today on 10th of September we are going to start reading this chapter. अब तक हमने चैप्टर नंबर 7 के वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड आज हम इस चैप्टर को रीडिंग करना स्टार्ट करने वाले हैं. The name of this chapter is The Clever Bull. Means कि here we will talk about a bull who is clever. Okay, यहाँ पे हम एक बुल की बात करेंगे जो क्या है, क्लेवर है, काफ़ी ज़्यादा चालाक है. Dear friends, you can see in this picture, यहाँ पे एक बुल है. ओके, यहाँ पे एक लायन है और साथ ही में ये एक जैकल है. ओके, मीन्स कि जो हमारी स्टोरी होगी वो पूरी एक बुल, लायन और जैकल इन तीनों के बीच की ही होगी. ओके, जैकल मीन्स होता है सियार. दिस इज एन एनिमल दैट लुक्स लाइक अ डॉग. ये जैकल एक एनिमल होता है जो डॉग के जैसा दिखता है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. बीइंग क्लेवर इज द एबिलिटी ऑफ हैविंग अ क्रिएटिविटी. डियर स्टूडेंट्स, पहले रीडिंग करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये पेज नंबर 40 से स्टार्ट हो रहा है. ओके, आपको पेज नंबर 40 पे अपनी बुक ओपन करके रखनी है और जहाँ पे मैं रीडिंग करवा रही हूँ वहाँ पे फिंगर रखते हुए हर वर्ड का मीनिंग समझते हुए आपको मेरे साथ ही रीड करना है. सो द फर्स्ट लाइन इज बीइंग क्लेवर इज द एबिलिटी ऑफ हैविंग क्रिएटिव व्यू टू परस्यू मल्टीपल रियलिटीज इन वन सिचुएशन. ओके, तो बीइंग क्लेवर, क्लेवर होना एक एबिलिटी है. ओके, हैविंग अ क्रिएटिव व्यू, एक क्रिएटिव व्यू होना है किसी भी पर्सन में. कौन सा, किस लिए क्रिएटिव व्यू? वो क्रिएटिव व्यू किस लिए होना? टू परस्यू मल्टीपल रियलिटीज इन वन सिचुएशन. परस्यू मीन्स होता है अंडरस्टैंड. ओके, जो मल्टीपल रियलिटीज है मीन्स कि जो बहुत सारी बातें हैं उनकी रियलिटी को एक ही सिचुएशन में एक ही समय पे समझना, वो क्या होता है, एक तरह से being clever. Okay, second line is cleverness is how often you come across to the other people, how quick you are at analyzing and acting in situation, and how clever and creative your ideas are. तो cleverness, अब जो है ये cleverness, चालाकीपन होता क्या है? हाउ ऑफन मीन्स होता है कितनी बार, आप कितनी बार दूसरे लोगों से मिले हैं. हाउ क्विक यू आर एट एनालाइजिंग, उन लोगों को एनालाइज करने में, उन लोगों को समझने में, उन लोगों के बारे में सोचने में आप कितने क्विक हैं, कितने तेज हैं. ओके, एंड एक्टिंग इन सिचुएशन एंड हाउ क्लेवर एंड क्रिएटिव योर आइडियाज आर. और कोई भी सिचुएशन, प्रॉब्लम वाली जो सिचुएशन है उसमें आप किस टाइप से एक्ट करते हैं, उस सिचुएशन से आप कैसे निकलते हैं, कौन से क्लेवर और क्रिएटिविटी आइडियाज़ जो हैं वो आपके माइंड में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आते हैं, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपके माइंड में कौन से क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, ये सब किस में आते हैं? क्लेवरनेस में. किस में आते हैं? क्लेवरनेस में. ओके, इट इज़ द आइडिया ऑफ पेइंग क्लोज अटेंशन टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन. किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी प्रॉब्लम में हैं या आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, उसमें किसी भी मैटर को क्लोज अटेंशन देना मीन्स कि उसको नज़दीकी से ध्यान से देखना. ओके, या फिर उसमें काफ़ी नज़दीकी से अटेंशन पे करना, ध्यान देना, ये सब किस में आता है? क्लेवरनेस में. अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से. देयर वॉज अ फॉरेस्ट विद मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. एक फॉरेस्ट था जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स थे और एनिमल्स थे. वंस अ बुल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट कैम अपॉन अ केव. एक बार एक बुल जो फॉरेस्ट में, जंगल में इधर उधर वांडर कर रहा था, मीन्स कि भटक रहा था, वो एक केव के ऊपर आया. नियर द केव वॉज अ बिग पॉन्ड. अब केव के पास एक बड़ा सा पॉन्ड भी था. ओके, पॉन्ड मीन्स क्या होता है स्ट्रेस? ये एक वाटर बॉडी होती है जिसे हम तालाब बोलते हैं. ओके, एंड लस ग्रीन ग्रास, और वहाँ पे क्या थी? घनी ग्रीन कलर की ग्रास थी. ओके, बिग सा पॉन्ड था, कहाँ पे? केव के पास में. दिस इज एन आइडियल
प्लेस टू फॉर मी टू सेटल डाउन। तो जो बुल है वो सोचता है कि ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल मीन्स कि परफेक्ट प्लेस है यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए, मतलब रहने के लिए। सो ही मेड द केव हिज होम। तो उसने क्या किया, जो केव है उसको ही अपना होम बना लिया, वो केव के अंदर ही रहने लगा। मैनी डेज पास्ड, अब बहुत सारे दिन गुजर गए। द बुल बिकेम क्वाइट हेल्दी। जो बुल है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गया था, है ना, काफ़ी ज़्यादा फैटी हेल्दी सा हो गया था वो केव में रह के। ग्रेजिंग इन द मेडो, जो मेडो है वहाँ पे ग्रेज करते हुए मतलब घास चरते हुए। जो बुल है वो केव में रहते हुए और जो मेडो है घास का मैदान है वहाँ पे घास चरते हुए, जो ग्रास है उसको ईट करते हुए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गया था। ओके, द बुल वॉज हैप्पी एंड पीसफुल लिविंग इन दैट केव। बुल काफ़ी हैप्पी था और वो केव में पीसफुली रह रहा था। ही हैड मेड मैनी फ्रेंड्स इन दैट फॉरेस्ट। उसने उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स भी बनाए। किसने? बुल ने। अब क्या होता है आगे? वन डे द बुल वॉज रेस्टिंग आउटसाइड हिज केव। एक बार जो बुल है वो अपनी केव के बाहर आराम कर रहा था। अ लायन हैपन टू कम बाय दैट वे। एक लॉयन जो है वहाँ से गुजरा। द लॉयन वॉज हैप्पी टू हैव स्पॉटेड अ बुल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब काफ़ी समय बाद जो बुल है उसको स्पॉट करने से, मतलब उसको देखने पे जो लायन है वो खुश हो गया। ओके, जो लायन है उसने क्या बोला? अ बुल ही सो हेल्दी, कि ये बुल ये तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है ना। थॉट द मैजेस्टिक लायन, जो मैजेस्टिक जो विशाल सा ग्रैंड लॉयन है उसने ऐसा सोचा। लिकिंग हिज लिप्स इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड मील। एक अच्छा भोजन मिलने की आशा में वो अपने लिप्स को लिक करते हुए, अपने जो होंठ है उनको चाटते हुए ऐसा बोला। द बुल टू नोटिस द लॉयन। अब जो बुल है उसका भी ध्यान चला गया लायन पे, उसको पता चल गया कि लॉयन आ गया है। ही कुड सेंस डेंजर, वो डेंजर फील कर सकता था। मीन्स कि जो बुल है उसने डेंजर फील किया, उसको लगा कि हो सकता है लायन मुझे खा भी सकता है। आई मस्ट बी ऑन माई गार्ड नाउ, मीन्स कि अब मुझे खुद को सेफ रखना पड़ेगा। ऐसा किसने सोचा? जो बुल है उसने। क्यों सोचा? बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ दिस लॉयन, वो इस लॉयन से डर गया था। ओके, एंड डिसाइडेड टू डू समथिंग टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द लॉयन। और उसने कुछ डिसाइड किया खुद को लॉयन से हाइड रखने का, लॉयन से खुद को बचाए रखने का। ओके, अब वो कौन सा थॉट होता है, कौन सा आइडिया उसके माइंड में आता है, ओके, जो वो फॉलो करता है खुद को बुल लायन से सेफ रखने के लिए। ओके, टू गेट टू नो दैट आइडिया वी विल रीड द चैप्टर अहेड टुमारो इन द पार्ट नंबर 2। आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, मैंने आपको पेज नंबर 40 रीड करवा दिया है। आपको पेज नंबर 40 रीड करना है एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट टू द एल्डर वन इन योर फैमिली। दैट्स इट फॉर टुडे। सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर।